नमः संस्कृताय मित्रों, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ ये आपका रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है। रघुवंश में आपके 19 सर्ग हैं। ये प्रश्न अगर पूछे आपसे कि रघुवंश में कितने सर्ग हैं, तो रघुवंश में आपके 19 सर्ग हैं। अब लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं तो मैं आपको लिख देता हूँ। पहला आपका हो गया रघुवंश महाकाव्य, इसके हो गया आपका कुमार संभवम, और इसके बाद हो गया आपका मेघदूतम। क्या हो गया? मेघदूतम। तो रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभव और मेघदूतम, ये आपके जो है 3 जो ग्रंथ हैं ये आपके लघुत्रयी के ग्रंथ हैं। ठीक है, इसके रचयिता महाकवि कालिदास। इसके परिचय, संपूर्ण परिचय आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, कहीं आपको भटकना नहीं। ठीक है, देखिए नायक इसके दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि अनेक रघुवंशी राजागण सभी नायक धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। मुख्य रूप से राम यानी जो है धीरोदात्त नायक हैं। ठीक है, काव्य विधा में यह एक महाकाव्य है और इसका रचना काल प्रथम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य विद्वानों में मतभेद है। कालिदास का संस्कृत के जो भी विद्वान हैं उनके समय को लेकर प्रायः विद्वानों में मतभेद पाया जाता है कि भाई इनका समय क्या माना जाए। तो ये विद्वानों का एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी जो बताया जा रहा है कि कालिदास का प्रथम ईस्वी, जैसे कि आप इनका मेघदूत पढ़े होंगे तो उसमें उज्जैनी के प्रति कालिदास का भाई कोई कश्मीर का मान रहा है, कोई बंगाल का बंगाली मान रहा है, उज्जैन का मान रहा है कोई। तो कालिदास ने जो है अपना उज्जैन के प्रति जो है अपना विशेष आग्रह प्रकट किया, इसलिए उनका जो है हम तो ये एक अपवाद के विषय रहते हैं, लेकिन जो भी आपका है ये इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से आपका सर्गों के नाम पूछेगा और श्लोक संख्या पूछेगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 19 सर्ग हैं। 19 सर्गों के आपको नाम तो याद करने ही चाहिए और श्लोक कितने हैं। तो देखिए एक क्रम से इस प्रकार से याद करिए। पहले आपका हो गए वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। फिर दूसरा आपका है नंदिनी वरदान, दूसरा हो जाएगा नंदिनी वरदान और तीसरा हो जाएगा रघुराज्याभिषेक। ठीक है, तो 3 आप शुरू के पहले याद करिए, वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, नंदिनी वरदान और रघुराज्याभिषेक हो जाएगा। यानी कि जो रघु राजा है उसका अभिषेक होता है इसमें। ठीक है, इसमें कितने कितने श्लोक हैं ये आप इतना नोट कर लीजिए। और इधर आ जाएंगे तो आप ये 3 यानी अतिथि वर्णन जो है आपका, यानी इसमें 81 है, और वंशानुक्रम इसमें आपके 53 है, और अग्निवर्ण श्रृंगार इसमें आपके 57 है। कुल आपका जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें आपके 1569 श्लोक आपके हो जाएंगे। 19 सर्ग हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा श्लोक हैं। तो ये आपको पॉइंट में बनाकर जो है दिमाग में रखना कि जो रघुवंश महाकाव्य का सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग है वो 12वां सर्ग है। अब पूछ ले कितने श्लोक है, तो भाई 104। यह जो 12वां सर्ग है आपका रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है, लेकिन उनमें से जो आपका 12वां सर्ग है वह सबसे ज़्यादा श्लोकों वाला है और उसमें 104 श्लोक हैं, ध्यान रखना। और सबसे न्यून श्लोकों वाला कौन सा, तो 18वां है, इसमें आपके कुल 53 श्लोक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर देखिए रघुवंश में आपका वीर रस प्रधान काव्य है। वीर रस के 4 भेद हैं। वीर रस के 4 भेद हैं, कौन कौन से? धर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर और दयावीर। ये आपके वीर रस के 4 भेद हैं। तो ये आप वीर रस को ध्यान रखना, धर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर और दयावीर। ठीक है, अब आपको रघुवंश में 4 वीरों रसों का वर्णन है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन मिलेगा। करुण रस के उद्भवन में रघुवंश का अज का विलय, जो अज अपने पत्नी के लिए विलाप करता है, अत्यंत द्रावक है। वीर रस के प्रयोग में कालिदास ने पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं
और रघु की दिग्विजय यानी राम और रावण का जो युद्ध होता है, ये आपका वीरता के जो है उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो है लड़ाई होती है रावण और राम की। कालिदास का प्रिय छंद वो प्रिय रस कौन सा है? तो भाई कालिदास अपने अधिक रचनाओं में ज़्यादातर देखेंगे कि श्रृंगार रस को प्रेम करते हैं। तो ये सब प्रश्न पूछते हैं कि उनका प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा है। प्रिय रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। और रीति कौन सी उन्होंने प्रयोग की? तो वैदर्भी रीत विशेषतः कालिदास वैदर्भी रीत को प्रयोग करते हैं अधिकतर। छंदों में छोटे छंदों का उन्होंने कालिदास ने प्रयोग किया है। तो देखिए कालिदास ने छंद प्रयोग की दृष्टि से गेय छंदों का अधिक प्रयोग किया है। रघुवंश में 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग किया है। तो ये मान लीजिए कि बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं, 22 छंदों का प्रयोग किए हैं। और सर्वाधिक छंद उपजाति यानी 578 श्लोकों में इन्होंने 578 श्लोकों में उपजाति छंदों का प्रयोग किया है। और दूसरा सर्वाधिक प्रमुख छंद अनुष्टुप है। तो छोटे छंदों का ही प्रयोग किया। 548 श्लोकों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। तो पहले जो है इन्होंने उपजाति का, फिर अनुष्टुप का प्रयोग किया। रघुवंश के 9वें सर्ग में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया इन्होंने। और रघुवंश के दुखद प्रसंग के वर्णन में रथोद्रता छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको जानना है। करुण रस के चित्रण में वैताली छंद का प्रयोग अजविलाप में जो है किया है। और रघुवंश में कवि ने नाराज यानी 18 वर्ण, जो 18 वर्ण हैं, जैसे बड़े छंदों का इन्होंने प्रयोग एक बार किया है। कालिदास ने रघुवंश में छंदों के वर्ण विशेष संबंध किया है। देखिए आप इसे देख सकते हैं, लेकिन ये कोई आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई प्रसंग यहाँ पर लिखा है वर्ण विषय और संबंध छंद का प्रयोग, कि इन्होंने करुण रस में कौन सा छंद प्रयोग किया है, तो उन्हें वैताली छंद का प्रयोग किया है। प्रवास और प्रावृट यहाँ पर मंदाक्रांता का, हर्षात्मक जब हर्ष की बातें आई तो प्रहर्षणी का प्रयोग किया है। तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आपके इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें हैं आपको नोट्स में बनवा रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको नोट करना है। इतना आपको नोट करना है। अलंकार योजना में रघुवंश में शब्दालंकारों में अनुप्रास सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, यमक का सामान्य प्रयोग किया गया है। और अर्थालंकारों में सर्वाधिक उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वाभाविकता और निदर्शना, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का सन्निवेश किया गया है। कालिदास की जो शैली रही है वो वैदर्भी शैली का ही प्रयोग करते हैं, तो वैदर्भी शैली का प्रयोग किया। और रघुवंश में आकर्षक जो है चरित्र चित्रण आप देखेंगे, बिल्कुल आकर्षक चरित्र चित्रण, विशद एवं रुचिर वर्णन जो है, प्रौढ़ प्रतिभा, सुंदर रस व्यंजना, सरल आलंकृत शैली का मणिकांचन संयोग, ये जो है अपने रघुवंश में करते हैं। बड़ा ही आकर्षक चरित्र चित्रण रघुवंश में आपको मिलेगा। थोड़ा और आपको परिचय में इनके नोट करना है कि इसका जो कथानक का मूल स्रोत है, रघुवंश का मूल स्रोत मुख्यतः वाल्मीकि रामायण है। और अनुश्रुतियों एवं पौराणिक तथा अन्य स्रोत जो है, जैसे पद्म पुराण है, वायु पुराण है और विष्णु पुराण है। तो इसके अनुश्रुतियों में कौन कौन से पुराण हैं, जैसे पद्म पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण, इनको भी आपको ध्यान रखना। रघुवंश में रघुवंशी राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। प्रमुख वर्णन देखिए, रघुवंश में 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक का रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन है। कितने राजाओं का? 29 राजाओं का वर्णन है। यानी कि दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन है। लेकिन मनु और इक्ष्वाकु सहित, भाई अगर मनु और इक्ष्वाकु को जोड़ लेंगे तो भाई 2 और जोड़ लीजिए, मनु को और इक्ष्वाकु को, तो 29 और फिर 2 और जोड़ लीजिए तो क्या बन जाएंगे? 31। तो फिर मनु और इक्ष्वाकु को जोड़ लेंगे तो आपके 31 राजाओं का वर्णन आपको रघुवंश में मिलता है। लेकिन दिलीप से अग्निवर्ण तक 29 राजाओं का। तो अगर प्रश्न ऐसे घुमाए तो आपको दिमाग रखना कि दिलीप से अग्निवर्ण तक 29 और मनु और इक्ष्वाकु सहित जो है 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन है, तीसरे, चौथे और 5वें आधे भाग में रघु का वर्णन मिलता है, जो रघु राजा है। फिर 5वें के बचे हुए आधे भाग और 6वें, 7वें और 8वें सर्ग में अज का वर्णन मिलता है। ठीक है, और 9वें सर्ग में आपको दशरथ का वर्णन मिलेगा, यही रघुवंश महाकाव्य में। और 10 से 15वें सर्ग तक रामचरित वर्णित है। 16वें सर्ग में कुश और 17वें सर्ग में कुश के पुत्र अतिथि का वर्णन मिलता है इसी रघुवंश महाकाव्य में। 18वें में
निषद, नल एवं नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन मिलता है। 19वें सर्ग में अतिविलासी राजा अग्निवर्ण के दुखद अवसान के साथ ग्रंथ समाप्त हो जाता है। ये जो अतिविलासी राजा है इसका अग्निवर्ण, क्योंकि अंतिम राजा यही है, तो फिर यहीं से रघुवंश हमारा समाप्त हो जाता है। अब ये जो आपका क्रम बना है इसे थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। आपका यहाँ से बहुत चीज़ें रघुवंश आप समझ जाएंगे। रघुवंश में वर्णित राजाओं का क्रम, पहले देखिए, पहले दिलीप हुए। तो दिलीप जब सुदक्षिणा, इनकी जो दिलीप की जो पत्नी है वो सुदक्षिणा है, ठीक है, और ये इनका जो लड़का हुआ वो हुआ रघु। कौन हुआ? रघु। अब रघु का लड़का हुआ आज, और आज का लड़का हुआ दशरथ। तो दशरथ के पिता कौन है? आज के पिता कौन है? रघु, और रघु के पिता दिलीप, ठीक है। अब जो दशरथ हैं, दशरथ के 4 लड़का हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब ये राम के 2 हो गए, लव और कुश। इसके बाद इसी प्रकार से क्रम चले जाएगा। फिर अपना बड़े वाले यानी कि जो कुश है, आतिथ्य, आतिथ्य से निषद, निषद से नल, नल से नभ, फिर पुंडरीक, क्षेम धन्वा और देवानीक। इस प्रकार से इनका क्रम जो है आपको, अंतिम जो राजा हैं वो आपके अग्निवर्ण है। ये प्रश्न पूछे कि अंतिम राजा कौन है, तो आपके रघुवंश महाकाव्य के अंतिम राजा हो जाएंगे अग्निवर्ण। कौन हो जाएंगे? अग्निवर्ण। आपके अंतिम राजा हो जाएंगे अग्निवर्ण, ठीक है। अंतिम रघुवंशी राजा जहाँ तक रघुवंश में वर्णन प्राप्त होता है। तो इतना आपको नोट्स में बना लेना है, आपका परीक्षा के लिए यहीं से बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।